जय गुरुदेव। जेठ की तपती हुई दोपहरी में गर्मी और प्यास से बेचैन मरुभूमि के एक पथिक ने छाया और जल पाने की वासना से पास के एक गांव में जाने का विचार किया। उसके सहयात्री वशिष्ठ जी ने, जिनकी दशा भी उसके जैसी ही थी, उसे सकाम कर्म की निरर्थकता समझाते हुए वहां जाने से विरत किया। वशिष्ठ जी ने उसे कूटोक्ति से समझाया कि सुंदर शरीर वाले साथी, शायद तुम्हें वीत राग अकिंचन पुरुषों के चलने योग्य मार्ग का ज्ञान नहीं है। तुम क्षणिक विश्रांति की कामना से सदा सकाम कर्मों में ही लिप्त जिन पामर प्राणियों के गांव में जाना चाहते हो, वहां शाश्वत सुख शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां से कुछ काल बाद फिर इसी उत्तप्त मरुभूमि के पथ पर आना पड़ेगा। यहाँ के निवासी काम, धन और द्वेष आदि सकाम कर्मों में ही अपने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा समझते हैं। इस सकाम कर्मोपासना द्वारा अप्रशस्त दक्षिण मार्ग से स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचकर कुछ काल मनोनुकूल भोगों को भोगकर देह अभिमान से ही बंधे रहने के कारण उन्हें फिर पामरों के निवास स्थान इस संसार में आना और इसी भांति मरुभूमि में उत्तप्त तृषार्त होना पड़ता है। उन्हें चिर विश्रांति शाश्वत परमानंद रूप परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। संतप्त मरुभूमि के पथिक ने श्री वशिष्ठ जी की कूट वार्ता का मूल तात्विक अर्थ समझते हुए उनके तेजस्वी कांतिमान रूप और ज्ञान की प्रशंसा की और अपना पूरा परिचय देते हुए उनसे तत्व ज्ञान का उपदेश देने की प्रार्थना की। श्री वशिष्ठ जी ने मनीषियों के मार्ग पर आ जाने के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए बताया कि जैसे धीरे धीरे सान पर घिसने से मणि स्वच्छ होकर दमकने लगती है, वैसे ही जिसकी वासनाएं राग द्वेष आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाती हैं, जिसमें वैराग्य और विवेक का उदय होकर हृदय पवित्र और बुद्धि नित्य अनित्य सार असार के विचार से सुशोभित हो जाती है, वही उपदेश से परमात्म तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तुम इस उपदेश को पाने के योग्य हो। बताओ कि तुम इस संसार को क्यों त्यागना चाहते हो और क्या जानना तथा पाना चाहते हो। तब पथिक ने विस्तार से अपने शरीर की जर्जरता, इंद्रियों की चंचलता और एक अत्यंत कटु विषैले फल की तरह क्रूर अपवित्र विषय आसक्त मन की दुर्दशा का वर्णन करते हुए सत्संग के अवश्यंभावी फल के रूप में इन सब क्लेशों, दुर्दशाओं और संसार सागर से उद्धार की युक्ति का उपदेश करने की प्रार्थना की। श्री वशिष्ठ जी ने पथिक को उपदेश दिया कि यहाँ अद्वितीय विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरा कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे अनंत आकाश में शून्यता को छोड़कर कहीं भी दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसे ही असीम पर ब्रह्म परमात्मा में चैतन्य, ज्ञान, अनुभव और सत्ता के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान से अज्ञान को कदापि नहीं देखा जा सकता, जैसे कि प्रकाश से अंधकार को नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार प्रकाश में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब प्रकाश ही होता है, उसी तरह चेतन ज्ञान रूप आत्मा में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब दृश्य सृष्टि चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है,
उससे अलग और कुछ नहीं है। सत्ता सामान्य सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से पृथक जो कुछ भी दिखाई देता है, उसका कारण परमात्मा के स्वरूप का अज्ञान अर्थात माया, अविद्या या अविचार ही है। वह कोरा भ्रम ही है जो अज्ञानी को नाना रूपों में दिखाई देता है। ज्ञानी को तो परमात्म रूप ही दिखाई देता है, उससे अलग कुछ भी दिखाई नहीं देता। वास्तव में दृष्टा, दर्शन, दृश्य सब त्रिपुटियां ब्रह्म ही हैं। संवेदन अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों के सेवन से हुआ अनुभव, भावन अर्थात विषय से हुए उस अनुभव का बार बार स्मरण या चिंतन, वासना अर्थात विषय अनुभवों का संचित कोश संस्कार, और कलना अर्थात मृत्यु के समय स्मृति में आई भावी शरीर की प्राप्ति में कारण रूप भावनाएं। इन चारों शब्दों के अर्थ ही संसार में समस्त अनर्थों और आपदाओं के जनक हैं। ये चारों ही मिथ्या, निरंतर परिवर्तनशील, विनाशी और क्षणिक हैं, परंतु अविद्या, अज्ञान या भ्रम से विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। इन चारों में भी प्रथम दोनों संवेदन और भावन को ही समस्त दोषों और अनर्थों का आश्रय समझो। इन दोनों में भी भावन अर्थात विषय अनुभूतियों की स्मृतियों के बार बार चिंतन में ही समस्त अनर्थ और आपत्तियां निवास करती हैं। जैसे वसंत ऋतु द्वारा प्रवर्तित रस ही वन में लताओं, गुल्मों, कदली, झाड़ियों का विस्तार करता है, वैसे ही विषयों की रस रूप यह विषय चिंतन रूप भावना ही संसार रूपी कांटेदार झाड़ियों का विस्तार करती है। वासनाओं के वशीभूत होकर ही विवश प्राणी विभिन्न जन्मों में अनेकानेक सुख दुख भोगते हैं। जय गुरुदेव।